प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसके अंदर हमने उनके मनफी और सवालिया जुमले पढ़ेंगे, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब डू और डज नॉट होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव देखें तो अगर हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है तो हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अगर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को डू और डज को अगर सब्जेक्ट के शुरू में ले जाएं तो फिर वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। तो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे डू और डज शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह ये जुमला इंटरोगेटिव का बन जाएगा। फिर अगर हम यूज़ देखें कि कहाँ पर जो है वो डू और डज को यूज़ करना है, तो अगर आपके पास सिंगुलर नाउन होगा तो फिर आपने डज यूज़ करना है, अगर प्लूरल है फिर डू का यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आई और यू ये दोनों आ जाते हैं तो फिर आपने डू का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला जुमला कि वो दूध बेचता है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी से हमने इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है वो हल करना है और उसको समझना है। अब वो दूध बेचता है तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब इंग्लिश में, तो हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती थी और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, ही, और वर्ब जो होगी वो सेल होगी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम साथ इजाफा करेंगे एस का, ही सेल्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो इस तरह ये बन जाएगा ही सेल्स मिल्क। ये हमारे पास एक सादा जुमला बन जाएगा। अब इसी का हमने नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है। अगर इसका हम नेगेटिव देखें कि वो दूध नहीं बेचता है, तो इसको हम किस तरह करेंगे कि ही के बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही डज़ नॉट सेल मिल्क। अब चेंज क्या है इसके अंदर, एक हेल्पिंग वर्ब का आया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो थे, डू नॉट और डज़ नॉट। तो हमने किसका यूज़ किया, डज़ का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पर सिंगुलर है। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल नाउन होता तो फिर हम डू लगाते, ही डज़ नॉट। फिर नेक्स्ट सेल, उधर हमने क्या किया था, सेल्स लिखा था, वो इस वजह से लिखा था क्योंकि साथ सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन याद इस बात को याद रखना है कि अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो तब एस और एस का इजाफा करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है फिर एस और एस का इजाफा नहीं करना। इसलिए यहाँ पर हमने सिंपल जो है वो सेल लिखा, साथ इजाफा नहीं किया, ही डज़ नॉट सेल मिल्क। तो इस तरह से हमारे पास ये जो टेंस है वो हल हो जाएगा। तीसरा जुमला अगर हम देखें कि क्या वो दूध बेचता है, तो अब हमने इसका इंटेरोगेटिव बना लिया। पहले सिंपल देगा फिर नेगेटिव, और अब क्या उसका इंटेरोगेटिव बनाने लगे हैं कि क्या वो दूध बेचता है। तो अब हम इसका इंटेरोगेटिव देख रहे हैं। तो इसमें हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, तो इसी तरह हमने डज़ को शुरू में ले आए, डज़ ही सेल मिल्क। तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव की, कि वो मुझे दावत नहीं देता है। तो इससे क्या बनेगा, ही डज़ नॉट इन्वाइट मी। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब दो थे, डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था। नेक्स्ट हमने वर्ब लगानी थी, तो वर्ब क्या आएगा, इनवाइट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो इस तरह ये जुमला बन जाएगा, ही डज़ नॉट इनवाइट मी। इसके अलावा अगर इंटरोगेटिव की एग्जांपल देखें तो क्या बच्चा दूध पीता है, तो इसमें देखो कि शुरू में ले आएंगे किसको, हेल्पिंग वर्ब को। तो डज़ द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। इसके अलावा एक और जुमला है, वो अपना सबक याद नहीं करते हैं। तो अभी एक नेगेटिव जुमला है, इसको हम किस तरह करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, के वो अपना सबक याद नहीं करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये ज़्यादा थे इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया, तो डू नॉट आ जाएगा। लर्न देयर लेसन, कि अपना सबक याद नहीं करते हैं। लर्न क्या होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो फर्स्ट फॉर्म लगाई, और लेसन याद नहीं करते, ये तो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके अलावा जो लर्न है ये फर्स्ट फॉर्म होगी, और लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा अगर हम लास्ट टेंस देखें कि क्या उसे चीनी चाहिए, तो इसका बनेगा डज़ शी वांट शुगर। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल थी, और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इस तरह से सिंपल देखा, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो मुकम्मल हो जाता है।